नमस्कार दर्शक बंधु। आज प्रजन्म लिटरेचर को मुझे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु, ओडिया भाषा और साहित्य जड़े स्रष्टा और पाठक भाव में आमर दायित्व कौन? केवल लिखा एवं पढ़ा या नहीं दर्शक बंधु, ता बाहर मध्य आहुरी बहुत बड़ दायित्व रही, जो दायित्व संपर्क में आम सचेतन होना। सेमिति एक समस्या संपर्क में मुझे आपण मान जनाऊँ। ओडिशार स्कूल गुड़ाक ओडिया भाषा और साहित्य पढ़ेबा पई कौन निर्दिष्ट शिक्षक केबे भी नियुक्ति पाई न थांती। ओडिया भाषा और साहित्य संपर्कित कौन पोस्ट मध्य नहीं। विज्ञान पाई, गणित पाई, सामाजिक विज्ञान पाई, संस्कृत पाई, हिंदी पाई, खेल पाई, सबुथि पाई निर्दिष्ट शिक्षक रही स्थले ओडिया पाई कौन शिक्षक न थांते। एमिति भी देखा जाइए बहु स्कूल रे खेल शिक्षक मध्य ओडिया पढ़ाते। कहीं एबे चिंता करिवार समय आसी। आम भाषा को, आम साहित्य को बंचाई रखा हेले, सुदृढ़ करने हेले, ता प्रति आंतरिकता अधिक परिमाण रे पिलामानंको भितरे, छात्र छात्री मानंको भितरे उज्जीवाकु हेले आमको भाषा और साहित्य उपरे दखल थिबा बा से पाठ पढ़ी थिबा जड़े शिक्षकंकर आवश्यकता रही। आसंतु सचेतनता सृष्टि करिबा। आज प्रजन्म को आम तीनोटी पर्याय विभक्त करिछु। साहित्य घर 1, साहित्य घर 2 एवं कैंपस। साहित्य घर 1 रे रहिचंती किछि प्रवीण कथाकार, कवि एवं प्राबंधिक। साहित्य घर 2 रे रहिचंती प्रवीण एवं तरुण प्राबंधिक, गाल्पिका और कवि। एवं कैंपस से रही रेभेन्सा विश्वविद्यालय रे पढ़ुथुबा छात्र छात्री मानकर किछि साहित्य कृति। ताले आसंतु दर्शक बंधु, प्रथमे देखिबा साहित्य घर 1 को। एकविंश शताब्दी बास करुछे। एही समकालर साहित्य सर्जनार मूल भित्ति कौन से संपर्क में आम आज किसी समय आलोचना करिबा। आपण माने समस्त जानिछंती साहित्य होउची समाजर प्रतिबिंब, अर्थात साहित्य होउची आईना एवं सेही आईना रे प्रस्फुटित होता है समाजर चित्र। समाजर घटुथिबा घटनावली को नहीं साहित्यिक तार सर्जन कम साधन करिथाए। प्रकृति रे अनेक विशिष्ट साहित्यिक मत प्रदान करती कि समाज रे घटुथिबा चित्र को जदि रूपायन करा जाए ताहले ता साहित्य हेबो नहीं, संवाद होई जिवो। एवं अनेक लेखक एक कथा न जानी समाजर वास्तव चित्र अंकन करुथिबारु आमे बेले बेले साहित्य नाम रे संवाद पढ़ी थाउ। तेबे संवाद और साहित्य मध्य थिबा तफातटी बा पार्थक्यटी कौन? समाज रे प्रतिनियत बहु घटना घटी चली, बहु विचित्र घटना घटी चली एवं सेथिरे चरित्र माने अति निपीड़ित अवस्था रहती, बहु अलौकिक अवस्था थांती, बहु रहस्यमय जगत को चली जाती। से माने जानी पारु नांती जे घटना किपरि घटे एवं तार फलश्रुति कौन हुए। सते जेपरि से माने गोटे क्रीडनक
गोटे अदृश्य शक्ति से चरित्र मान नियंत्रण करता है। घटना गुड़िक जितेबले जड़े सर्जन मन रखुवा शिल्पी बा लेखक देखे, प्रत्यक्ष करे, अनुभव करे, ता मनरे गभीर आलोड़न सृष्टि हुए, ता भितरे बहु प्रतिक्रिया सृष्टि हुए एवं से घटना को एवं से घटना सहित जड़ी चरित्र मानू एवं से घटना और चरित्र मध्य रही परिवेश को बा समाज को से आउ थे निज मन भितर निज हृदय भितर अनुशीलन करिथाए। से देखि थाए चरित्र मानकर असहायता, से देखि थाए चरित्र मानकर निपीड़न अवस्था, से देखि थाए जे दोष न थाई मध्य चरित्र माने किपरि शास्ति पाई जाते, उच्छन्न हो जाते एवं सही उच्छन्न हेबार परिणति ही लेखक मनरे आउ गोटे राज्य सृष्टि करे। तेणु से तार निजस्व पृथ्वीटीए निर्माण करी ता भितरे आतजात होउतवा निपीड़ित होउतवा चरित्र माननकु से भल भावरे चिन्हे, बखाणे एवं निजर दृष्टिकोण से मानकु उपस्थापित करे। जेतेबेले से एक कथा करे सेतेबेले से अन्य राज्य को चली जाय थाए। ए राज्य रे से न थाए। ए दृश्यमान जगत, ए बाह्य जगत, ए चिराचरित जगत, ए दैनंदिन जगत, ए आत्मजात जगत रे थाई से चरित्र मानकु सृष्टि करि पारे ना। तेणु अनेक लेखक से माने कहती जे लेखिबा अवस्था रे से माने ध्यान मुद्रा रे ध्यानस्थ हो जाइथांती बा आउ के कहती जे सते जेपरि से मानकु काढ़ीसी लागे। सत कथा होची ताहा एक तन्मय अवस्था, ताहा एक विभोर अवस्था, ताहा निज भितरे तल्लीन हो जावा अवस्था एवं निज हृदय भितर उठी आसुवा चरित्र मानक सहित कथबार्ता करी से मानकु रूपरेख दौथुवा जीवन्यास दौथुवा अवस्था। तेबे आजिर समाज, आजिर अवस्था, एकविंश शताब्दीर अवस्था बहु भिन्न। पारंपरिक समाज आउ नाही। विज्ञान आमको जो प्रगति देइछि, मानव सभ्यता को जो विकास देइछि, से विकास पथरे आज भौतिक जगतर बहुविध परिवर्तन लक्ष्य करी होछि। से भौतिक परिवर्तन आमर व्यक्ति जीवन में परिवर्तन आनिछि, पारिवारिक जीवन में परिवर्तन आनिछि, मानसिक जगत में परिवर्तन आनिछि एवं व्यक्ति व्यक्ति भितर रहितिबा पारिवारिक संपर्क रे मानवीय संपर्क रे मध्य परिवर्तन आनिछि। एकविंश शताब्दी एक संभावनार जुग। एही संभावनार जुगरे केही काहाकू अणदेखा करि पारिबे नाही। जदि जनक भितरे प्रतिभा अछि ताले तो से निश्चित भाव में ऊपर को जीव, तार प्रगति संभव। जदि जार प्रतिभा नाही किंतु परिश्रम रही, चिंतन रही, आंतरिकता रही, संग्राम करिवार मनोवृत्ति रही, व्यवस्था को अतिक्रम करिवार मानसिकता रही, सफलता आड़ को मुहाइबार चिंतन रही, ताहले से मध्य आज सफलतार शीर्ष रे उपनीत हो पारुछि। यह आमको किए देछि? विज्ञान देछि, वैषयिक विद्या देछि, गमनागमन देछि, जोगाजोगर सुविधा देछि। तेणु यहाकू कहवा पाई गले प्रकृति रे आजिर जगत को एवं एकविंश शताब्दीर जगत को आमे विश्वग्राम सहित तुलना करुछे। डिजिटल वर्ल्ड एवं इंटरनेट जे कोनसी भूखंड सहित जे कोनसी भूखंड को जोड़ी दउछि। जे कोनसी मनुष्यर दुख कथा संगे संगे समग्र विश्ववासी जानी पारुछन्ति। तेणु यही द्रुत जोगाजोग समय मध्य व्यक्ति आउ निसंग है नाही, व्यक्ति आउ आइसोलेटेड है कि नाही। कौनसी अपसारित समाज बा व्यक्ति आज नहांती। समस्ते मुख्य स्रोत को आसिया पाई चाहूचंती एवं समस्त को ए डिजिटल वर्ल्ड एवं इंटरनेट आज समस्त को समस्त पाखरे पहुंचाई देवा पाई समर्थ हो पारिछि। तेणु एही समय रे साहित्य और समाजर
प्रतिबिंब हो रही ना। अनेक दार्शनिक अनेक विशिष्ट साहित्यिक साहित्य को संस्कृतिर उत्पादन भाव ग्रहण कर अर्थात आज समाज रे जो भौतिक परिवर्तन आसी जो उदार अर्थनीति आसी एवं मनीष को उपभोक्ता कर देछि कंज्यूमर कर देछि से उपभोक्ता हिसाब रे आमे साहित्य को एक उत्पादन भाव में नौ केवल उत्पादन भाव में नौ ना बहु राष्ट्र बहु साहित्यिक निज साहित्य को निज देशर अस्मितार परिचय भाव में ग्रहण कर समय घड़ीसंधि मुहूर्त जेतेबेले सांस्कृतिक विनिमय तीव्र हो जाइछि जेतेबेले भावादर्शर समता देखा जाइछि जेतेबेले कोनोसी सामाजिक दूरत्व नहीं आर्थनीतिक राजनीतिक दार्शनिक विचारधारा रे आमे समस्ते एकत्र सहवास करुछे सेतेबेले सेही समय रे व्यक्ति स्वातंत्र्यर प्रभुत स्वाधीनता आसी जाइछि। आपण माने देखंतु समलिंगी तृतीय लिंगी एवं एपरिकी नारी मानकर समानतर अधिकार आज कौन स्तर में पहुंची आज समग्र विश्व रे सबुठो मुख्य प्रसंगटी होची निज उपरे निजर अधिकार अर्थात निज शरीर उपरे निजर अधिकार। नमस्कार मो कवितार शीर्षक है निज पाद चिन्ह पाखरे कहा विरुद्ध रे कौनसी अभियोग नहीं ना भाग्य ना भविष्य ना ईश्वर ना अपदेवता पुरुष विरुद्ध रे भी नुहे। हाँ थरे थरे खसी पड़ी तो निज बोकामीरु तारा आउ जह्नक सह सी जेतेबेले कथा हेउथाए मझी राति रे कारण रातिर आवेदन पाखरे मरी जाए ता निष्ठुर अनुभूतिर जीवन नारी मुक्ति मोर्चारे सी केबे सामिल हेनी प्लाकार्ड धरी जाइनी विभिन्न दाबी नहीं मुक्ति शोभायात्रा रे साहसर चरम सीमारे किंबा मंगलसूत्र सिंदूर चूड़ी गोड़मुदी शाढ़ी पाउंजी नेलपॉलिश अलता प्रति आसक्ति देखैनी ये समस्ते गोटे नारीर अति प्रिय अथच तार अंतरंग तार लुह और लहुर कविता ता अनुभूति माने ता तकिया आउ दुई पाखुड़ा लुह सह सेतिकी जड़ित जेतिकी दुख माने ता मुहरे प्रतिफलित सी स्पष्ट दिसे ता निज कवितारे से स्पष्ट रुहे ता कवितारे से स्पष्ट रुहे ता निष्पत्ति रे कहा विरुद्ध रे तार किछि कहिबाकु न थाए केबे भी नथिला कारण सी एमिति एक सत्ता जी मोर्चारे न थाए सर्वरी न थाए सोहागरे न थाए सोहाग सर्वरी भी न थाए खाली शोकमयी जीवन को नहीं से आश्विनर शेफाड़ी पड़ी झरी जाउथाए निज पाद चिन्ह पाखरे। नमस्कार। कविता प्रजापति गोटे हलदिया प्रजापतिर मुहरे चली आसिली ढेर बाट गोटे हलदिया प्रजापतिर मुहरे चली आसिली ढेर बाट क्रांति आसे बाट सरे नहीं बाट सरीबा आगरू आगू थाए गोटे बांक बा छक हलदिया प्रजापति घुरु थाए मु भी फुटपाथ धारे टिके बसबी पानी पीबी शोषी नेबी किछि नियंट पड़ुथुवा पवन हेले प्रजापति डाकी दिए तार प्रलुब्ध मादकतारे मु उठे पुणी थाए गोटे अंध महुमाछी परी जी पड़ी जाई थाए ता मधुर प्रेम रे मु उठे पुणी थाए गोटे अंध महुमाछी परी जी पड़ी जाई थाए ता मधुर प्रेम रे मु जाने मु भूली सारिलिनी मोर अवयव मु जाने मु भूली सारिलिनी मोर अवयव स्थितावस्था संज सकाळ कि हेमाळ पवन अतिक्रम करि सारिथांती मोर अनुभव को नियंट भी पड़ुथाए अम्लजान तथापि मु मो भीतर थाए तथापि मु मो भीतर थाए जदिओ मोर बोली आउ किछि अवशिष्ट न थाए जदिओ मोर बोली आउ किछि अवशिष्ट न थाए ए आगरे प्रजापति
ए आगरे प्रजापति बसी गोटे थुंटा डालरे ए आगरे प्रजापति बसी गोटे थुंटा डालरे स्थिर अविचल जेमिति कहूची धर धर मु एबे तमर जेमिति कहूची धर धर मु एबे तमर मु मुठेई धरिले आवेगरे मु मुठेई धरिले आवेगरे हातरे मोर तमाम समयर अधूरापण मु मुठेई धरिली आवेगरे हातरे मोर तमाम समयर अधूरापण मुठा खोलिली तो शून्यतार पलाए उष्म पवन मुठा खोलिली तो शून्यतार पलाए उष्म पवन एबे जानिली हलदिया प्रजापति गोटे भ्रम एबे जानिली हलदिया प्रजापति गोटे भ्रम जेमिति जीवन डेरी हो गला। धन्यवाद। मु नारीटे साधारण झीटे निरीमाखी बहुटे पदे पदे केते बाधा केते बंधन केते अरगड़े एठी मते कहिबा मना चुप रहिबा मना बसिबा मना उठिबा मना हसिबा मना कांदिबा भी मना सबुथिरे तिनिगार विधि निषेधर संहिता मो पाई सब किछि ना 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 सब किछि मोर मोर किंतु केउ थरे नाही टिके भी अधिकार अपवाद लांछनर बोझ बही मु कुर्मटिए हेली संसार इंद्रधनुष सरोवरे कौन बा आशा करिबी केउठु काहाठु रक्तर संपर्कठु ना जीवन मन संपी देइथिबा मनर मनिषठु टिके स्नेह ममता सामान्य सहानुभूति सात सपन सपन क्यों नारी बा पाइछि तार न्याय हक स्वाधिकार सामान्य स्वीकृति राजनंदिनी राजपद पंचस्वामी पत्नी अग्निसंभूता जाज्ञसेनी द्रौपदी नारी निर्यातना जे मूर्तिमूर्ति सती स्वाधी प्रणय तपस्विनी सीता मर्यादा पुरुषंकर ख्याल रे जे हेले निर्वासिता अप्राकृत प्रेममूर्ति शुद्ध सुवर्ण श्रीराधा अपवादर बोझ बोही बोही जे साजिले कलंकिनी कूलटा देवतांक छलना और स्वपत्नी को सुरक्षा देई पारु नथिबा ऋषि गौतमकर अଯଥା अभिशाप पालटिले पथर निर्दोष अहल्या आ मु तो छार माटीर कन्याटी अकिंचन नारीटी मोर किबा परिचय मोर पुणी जाति गोत्र संज्ञा किबा परिचय दिने थिले मिस मिश्र एबे मिसेस महापात्र गोत्र थिला भरद्वाज एबे गौतमस्य गोत्र मो मुना बो पूर्णिमा मो ना सुमुच सुभुची बापांकर गेधा अनुसाया स्कूल रेजिस्टर भितर केबेटु खजिची बनिता लता मुकाळे सबुबेले सते कोन मो पाई वृक्षटिए लोड़ा बनिता लता मुकाळे सबुबेले सते कोन मो पाई वृक्षटिए लोड़ा वृक्षर जन्मदात्री जगतर धात्री मो पाई सृष्टि वंचिर रे मो शाकंभरी मो शक्ति मोर परिचय मु स्वयं नारायणी पापीहंता महिषासुर मर्दिनी सृष्टिर प्रणव शाश्वती मो महाशक्ति चिरंतनी शाश्वती मो महाशक्ति चिरंतनी। नमस्कार। एबे बदली गलाणी गाँ चेहरा को तार चिन्ही हेउ नाही किंतु रहिछि ता पूर्व ना एबे बदली गलाणी गाँ एबे बदली गलाणी गाँ गाँ दांडे नाही धूली आउ मळी धूली खेल परा जाई अछि सरी सढ़ेई माटीर चुली झिंका नाही मिछ भात डाली हेउनी रोसेई थिले थिबो काहीं काँ भाँ एबे बदली गलाणी गाँ एबे बदली गलाणी गाँ घर को आसुछि पानी ओ बिजुली भागवत टुंगी गलाणी उजुड़ी क्लब पिलांक मद मांस भोजी सत्य बा गाँ उठुछि गरजी शुभुनी सगड़र कें काँ एबे बदली गलाणी गाँ प्रति घरे अच्छी टीवी को फ्रिजी रेडियोर स्वर गलाणी टी हजी पोखरी गाड़िया पोता होई परा मुंड टेकी अच्छी अट्टालिका माला शुभुनी पाला दास काठिया एबे बदली गलाणी गाँ गोचर अनाबादी शमशान भूमि नेले बिल्डर भाई माने किणी फैक्ट्री धुआरे परिवेश ध्वंस प्रगति नारे डाकु सर्वनाश खाद्य बिना पेट खाँ खाँ एबे बदली गलाणी गाँ एबे बदली गलाणी गाँ पूजा होम श्राद्ध हेलाणी पुरुणा नाही से खंजणी केंदेरा बाजणा
रज दोली नाही शुभे निता गीत कुमार पूर्णमी टू भाई संगीत आम ओडिया संस्कृति हेला छानिया एबे बदली गलाणी गाँ एबे बदली गलाणी गाँ घरे घरे गाड़ी मटरर भिड़ विदेशी पोशाक सभ्यतार गढ़ शारीरिक श्रम कातर जनता लोड़े बिना श्रमे पाई जीव टंका बदनाम हेउ पछे तार ना एबे बदली गलाणी गाँ एबे बदली गलाणी गाँ भागवत टुंगी घरे भागवत महाभारत की पुराण साहित्य सुभेना पंडांक सुललित गीत घंट घंटा काहाली शंख समेत एंतुड़ी शाଳରେ टिकुआ कुआ एबे बदली गलाणी गाँ एबे बदली गलाणी गाँ एबे बदली गलाणी गाँ। बाहरे प्रचुर वर्षा ओली पाखरे लागिथिबा टीण चादर उपरे वर्षार तांडव जଣା पड़ुଥିଲା। मेघर प्रकोप बढ़ुला घंटा को घंटा राति सह घड़घड़ी बिजुली चमकरे वर्षार तांडव भितर सारा पृथ्वी जमी शून्य हो जाइथिला। दीटा बेंग केंकटर रड़ी करुथिले कबाट कोणरे सेठी ग्रिल पाखक पुळाए काठ गदा होई पड़िथिला जहा घर तैयारी बेले आसीथिला। सेठी गोटे कुकुर कुँ कुँ होउची लगातार थंडारू बर्तिबा पाई सरस को जमा निद आसुनी अथच शोइबाकू बाध्य होउची। राति अनेक बाहर वर्षा बिजुली कटि जाइछि वर्षार तांडव भितर थंडा हो जाइछि घर मशांकर प्रादुर्भाव निद होउनी। पाखरे मिनिबासी मशा मारे व्यस्त मशा बैट्रे मशा बैट्र टिंग टांग शब्द अति अरुचिकर लगुला सरस को। सरस किंतु मन पकाइବାକୁ चेष्टा कला वर्षा रातिर कथा पिलादिनर कथा गाँर कथा आउ ता बोर कथा तांकर चाड़ छपर घर कणा होई वर्षा दिन मानकरे पानी पड़े घर विभिन्न जगह मानकरे। वर्षा दिन रे सरज ता भाई भौणी माने विभिन्न कणा जगह मानकरे पात्र रखी चट्टाण और अन्य जिनिस को वर्षारू उदा हबारू रक्षा करती। तांकर दी बखरा घर भितर थिला मुग बिरी धान चाउल बस्ता उपरे बस्ता हुए चाषीबंदी घर तांकर वर्ष तमाम तांकर चाष हुए। एमती अनेक अनाबना कथा भाव भावू ताकू निद हो आसला। ठीक यही समय दूर दूर हो जड़े कहीं गेट बाड़ेबार शब्द होता कहीं जड़े डाकुची बोधहुए ए घरे सरस नुआ भड़ाटिया 15 दिन तले ये आसी से सहर को ये क्या चिनी ना कि जानी ना गाँव रू सहर आसवा तार ये अल्प दिन कई जड़े स्त्री लोक डाकुची कबाट खोली ताको साहाय्य कर बोली ता घर को आस बोली अति उत्कट से डाक मिनी डरुची गोटापणे थरुची गोटापणे मना करुची इशारा रे जमा कबाट खोलना। सरस मुंड टंगारिला हाँ कहला। मीना कौच एत रात स्त्री लोकटा कहीं डाकुची निश्चय से कौन से अस्त्र हो आसी लुटतराज दलंक उपर घर लोक कि अन्य कहीं कबाट मंदिर तो खोलुना मनरे आशंका आतंकित मनस्ताप भितर क्रमश विषाद हो पड़ुला सरस नाचार मनर अवस्था तथापि भावुची छत्र जदि स्त्री लोकटा असुविधा पड़ी था आजिकल एमती समय जे हठात क्या विश्वास करवा एत सहज हो न पारे। अनेक समय पर्यंत से व्यस्तता और तार कांदना और विकल आर्तनाद सबू वर्षार तांडव सह जमी लिभिगला। सारा राति भलरे शोपारा ना सरस सेजरे मीना भयर छुरीटे धरी शोची काले किए आसवा से आक्रमणर प्रति आक्रमण करमती देखी सरस को खूब जोर हस लगे। सकाळ को आहरी किसी समय बाकी थिला से पुणी शोपड़ा सेजरे सकाळ स्तंभीभूत करदेला सरस को निज पाखे एत छोट हो जाइथिला जे से घर रास्ता दे जावाक लाज माड़ा। 2-4 घर छाड़ी रोथुबा प्राइवेट स्कूल मास्टराणी दीदी तलुआ घर पानी पशि खटरू सेजजा सब पानी में भासुला। बन्यार कराल प्रभाव जमी सर्वस्व लुटि जाइथिबा उजड़ा क्षेत्र कृषक परी से रातिर आर्तनाद करुवा मनीष नीरव आउ निश्चुप हो जाइथिला। कहार साहाय्य से भिक्षा करुनथुला। तलुआ गड़ाणिया घर हेतु समस्त घरर वर्षा पानी जाई पशि जाइथिला तांको घरे। स्वामी नथिले ज्वरर कंपुथुवा पुओ को आलमीरा पर बसाई दे बाल्टी रे पानी काढ़ी घरे व्यस्त थिले। से तांको मुह को अनै पारला नहीं सरस बड़ दयनीय दिशुला तांको मुह ताठू बेसी दयनीय दिशिला सरजर निज मुह निज दर्पण। सरज निजक नुहे जमती गोटे अपराधी मुह को देखुला एथर दर्पण। धन्यवाद।
एबे साहित्य घर 2 साहित्य घर 2 रे आमे रखिछु गोटे प्रबंध, गोटे गल्प एवं 3टी कविता। आसंतु देखिबा साहित्य घर 2 को। नारीर न्याय्य अधिकार पाई सामाजिक स्तर रे जो बौद्धिक आंदोलनटी मुंड टेकिथिला ताहा हेउची नारीवाद। यह नारीर स्वाधीनता, स्वावलंबनशीलता तथा स्वाधिकार पाई जागरण सृष्टि करथिला। नारी मानक प्रति हेउतिबा विभिन्न अन्याय अनाचार को रोकिबा पाई तथा तार अस्मिता अन्वेषण पाई एजावत जेते प्रयत्न करा जायछि, उक्त पर्याय गुड़िको नारीवादी समालोचक माने विभिन्न तड़ित्रे विभागीकृत करी आलोचना करिथांती। एठी कहि रखे जे अद्यपि नारीवादर विकास धारा को आमे मोट 4टी तड़ित्रे विभक्त करी आलोचना करि परिबा। नारीवादर प्रथम तड़ित बा फास्ट वेव फेमिनिज्म रो समय 19 शताब्दीर मध्य भागरु 20 शताब्दीर आरंभ पर्यंत, नारीवादर द्वितीय तड़ित बा सेकेंड वेव फेमिनिज्म तार समय होची 1960 मसीह 1980 मसीहा पर्यंत, नारीवादर तृतीय तड़ित बा थर्ड वेव फेमिनिज्म जहाको आमे पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म बोली मध्य कहि परिबा, ताको आमे 1980 मसीहा 2012 मसीहा मध्य सीमित करिबा एवं नारीवादर चतुर्थ पर्याय बा चतुर्थ तड़ित फोर्थ वेव फेमिनिज्म ताको 2012 मसीहा एजावत आनी परिबा। सांप्रतिक कालखंड रे नारी मानक उपरे हेउतिबा यौन उत्पीड़न तथा नारी दुष्कर्मर जो बढ़ंता अपसंस्कृति समग्र विश्व को स्तब्ध करिछि, सेई सामाजिक दुराचार को आधार करी नारीवादर चतुर्थ पर्यायटी उन्मोचित हेछि। नारी मानक उपरे संघटित हेउतिबा अन्याय अनाचार सबुकु सर्वसम्मुखरे उपस्थापित करिबा निमंते उक्त पर्यायटी सामाजिक गणमाध्यम को साधन भाव में ग्रहण करी पाखापाखि 2012 मसीहा बेलू गोटे नूतन जन आंदोलन भावे मुंड टेकिला। प्रथम पर्याय नारीवादी माने नारी मुक्तिर कथा कहूतिला बेले द्वितीय पर्याय नारीर स्वाधिकार कथा कहले एवं तृतीय पर्याय बेलू नारीर सामाजिक स्थितिस्थापकता प्रसंग आसिला। मात्र आलोच्य पर्याय द्रुतगामी गणमाध्यम उपयोग करी सामाजिक दृष्टिकोण रे परिवर्तन आनिबाकू प्रयत्न करागला। प्राथमिक पर्याय गुड़िकर कठोर सामाजिक प्रभुत्व संरचना एवं उपयुक्त जोगाजोगर अभाव कारणरू स्पष्ट भाव में समस्त पाखरे पहुंची पारिला नाही, किंतु चतुर्थ पर्याय बेलू जनमानस रे एही आंदोलन प्रभाव तड़ित बेगर खेली जावा सहित समग्र विश्व रे एथि निमंते गोटे प्रतिक्रिया गोटे सचेतनता प्रकाश पाइबाकू लागिला। ब्रिटिश नारीवादी लेखिका लौरा बेट्स द्वारा 16 अप्रैल 2012 मसीह प्रतिष्ठित वेबसाइट एवरीडे सेक्सिज्म प्रोजेक्ट रे पृथ्वी रे कोण अनुकोणर निर्यातित नारी माने ईमेल एवं ट्विटर माध्यम सीधा सड़क भाव में परस्पर सहित जोड़ी हो गले, जहाको कि चतुर्थ पर्याय नारीवादर विधिबद्ध प्रारंभ बोली नारीवादी माने ग्रहण करिथांती। तेबे चतुर्थ पर्याय नारीवादर अन्य जने प्रमुख अधिवक्ता द गार्डियन खबर कागजर ब्रिटिश सांबादिका तथा औपन्यासिका कीरा क्रोजे से नारीवादर चतुर्थ पर्याय संपर्क में कहती, Fourth wave feminism can be defined by technology and characterized particularly by the use of Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Tumblr and blogs such as feministing to challenge misogyny। अर्थात प्राद्योगिक ज्ञान कौशल द्वारा परिभाषित करा जाई पारुथिबा चतुर्थ पर्याय नारीवाद विशेष भाव में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टम्बलर, ब्लॉग पोस्ट इत्यादि माध्यम नारी मानक प्रति हेउथिबा अत्याचार विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करिबा पई पृष्ठभूमिटे प्रस्तुत करिथिला। नारीवादर एही पर्याय नारी सशक्तिकरण निमंते दृढ़ पदक्षेप नेवा सहित तार स्वच्छंदता तथा सामाजिक अवस्था रे उन्नति आनिबा एवं शारीरिक क्षेत्र में स्वावलंबी हेबा निमंते दाबी उपस्थापन करागला।
द सन पत्रिकार प्रकाशित होउथिबा पेज 3 रो उपरार्ध पोशाक विहीन मॉडल मानकर प्रतिछवि को विरोध करी करा जाइथिबा नो मोर पेज 3 कैंपेन, जर्मनी रो प्रसिद्ध संवादपत्र बिल्ड विरोध रे स्टॉप बिल्ड सेक्सिज्म, इवा एंसलर को द्वारा आरंभ होइथिबा 1 बिलियन राइजिंग तथा हैशटैग मी टू, हैशटैग एस ऑल वुमेन, हैशटैग ब्रिंग बैक आवर गर्ल्स इत्यादि कैंपेन गुड़िक एही समय गोटे गोटे शक्तिशाली अस्त्र रे परिणत हेले। लॉरा बिट्स, जेनिफर बोमगार्डनर, तराना बर्क, लुसी आने, इमा वाटसन प्रमुख एही पर्यायर प्रमुख समर्थक अटंती। मोट उपरे चतुर्थ पर्यायर नारीवादी माने व्यक्तिगत अस्तित्व किंबा विचारधारार कथा कहती नहीं, बरं सामूहिक भाव में नारी मानक विपक्ष हेउथिबा हिंसा को समाप्त करने लक्ष्य रे एकजुट होई काम करने को आग्रह करती। तेणु परस्पर प्रतिबद्धता एवं समर्थन द्वारा नारीवादर एही तड़ितटी लोकमुखी आवेदन लाभ करि परिथिला। धन्यवाद। केही सुनिछ कि केबे पक्षीको कथा कुहा कांदणा झगड़ा, पक्षीको गजल ठुमुरी शास्त्रीय संगीत सुनिछ कि सेमानंक लोरी मिठा मिठा ललित कोरस, सुनिछ कि केबे तांक जीवनर रुबायत, पढिछ कि सेमानंक जीवन संहिता। मु तो एबे सुनुछि सेमानंक चित्र गीति प्रति संज प्रतिटी सकाळे निसंगतार चंद्र चर्चित निद्रित उपवने। एबे मो चतुर्दिगरे पक्षींक अभयारण्य, केते केते खुशी गप हस कांद किचिरी मिचिरी, राग रोष अभिमान वात्सल्य विरति। केबे केबे लागे मते सेमाने तो जणे जणे निपुण नर्तकी, चित्रित मेघखंड को छुई छुई सेमाने की नाचुछंती। ओडिसी भारत नाट्यम केबे बिहू केबे छौ, केबे पुनी बैले डांस कथा कली, केबे कुचिपुड़ी। केते केते किसम किसम पक्षींकर, केते केते किसम किसम पक्षींकर। एबे तो भारी भिड़ झरका कड़ अगणारे, करंज फुलर बिछणारे, अबा कामिनी देवदारुर नहका डाଳରେ लाଗୁଛି ଯେମିତି ଏଇ ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ମହୋତ୍ସବ। କାଉଠୁ କଜଳପାତି, ବଣିଠୁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କୁଣ୍ଡା ଭୁସୁଣ୍ଡି, କାଠ ଖୁମ୍ପାଠୁ କୁମ୍ବାଟୁଆ, କୋଇଲିଠୁ ମାଛ ରଙ୍କା, ଶୁଆସାରି ଗେଣ୍ଡାଳିଆ, ବାଇ ଚଢେଇଠୁ ଭଦ ଭଦଳିଆ, ଏମାନେ ତ ଏକାନ୍ତ ବାସରେ ମୋର ଚିର ସହଚର। हे मोर प्रिय पक्षीगण आस ओल्हाई आस, हे मोर प्रिय पक्षीगण आस ओल्हाई आस मो कांध उपरकू, बस मो बाबुरी बालर अरण्य अरण्य रे मु तुमको स्पर्श देवी, मु तुमको स्पर्श देवी, भोक देवी, आखिरे देवी ऐत जुगर प्रेमांजन, चंचुरे देवी स्नेह बोला अपूर्व चुंबन। नील मेघर शीतल आश्लेष परी मु भी लेसी होई जीवी तुमर उन्मुक्त चित्रित बेणारे। तुमे थरे ओल्हाई आस, तुमे थरे ओल्हाई आस मोर विस्तारित शून्य स्थानर घन घोर एकांत वासरे, जेउठी मु काल काल संगरोधरे प्रिय ठारू प्रियंबदा ठारू, स्मृति ठारू सिद्धि ठारू, प्रीति ठारू पुण्य ठारू, जीवन ठारू यौवन ठारू, प्रश्वास ठारू प्रतिश्रुति ठारू। हे पक्षी थरे आस मो पाखकू, निषिद्ध निषिद्ध निर्वासन रे सरुथिबा ए शून्य मंडप। धन्यवाद। हृदय सबुज क्षेत्रु संपर्क चौहदी देई सेई जे चली गलु, फेरिबार कथा नहीं, मुएठी नयंत तो बाट चाहि चाहि, हेले तोर देखा नहीं। छाती तले शंका पोसे अलझिकी गलु तुही निथर बादल देहरे, चिकमिक आलुहर नजर मंदिरे, कियबा अलझि गलु नकली सहर रे, रूपर बजार बा बयसर भिड़रे।
ଛାତି ତଳେ ଶଙ୍କା ପଶେ ଅଲଜିକି ଗଲୁ ତୁହି ନିଥର ବାଦଲ ଦେହରେ ଚିକମିକ ଆଲୁଅର ନଜର ବନ୍ଦିରେ କିଅ ବା ଅଲଜି ଗଲୁ ନକଲି ସହରରେ ରୂପର ବଜାର ବା ବୟସର ଭିଡ଼ରେ ମଇନାରେ ଏଥରକ ଫେରିଆ ଆଉ ଜମା ରାଗିବିନି ଫେରିଆ ଫେରିଆ ଡେଳା ତଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସବୁମାନ ଅଭିମାନ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ଆଜିକାଲି ସମୟଟା ଭଲ ନାହିଁ। ମଇନା ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ ଏ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ମିଠା ମିଠା ଆମନ୍ତ୍ରଣ ତଳେ ଏମାନେ ବିଛେଇ ଦେବେ ତାଙ୍କ କାମନାର ଜାଳ ନିରୀହ ତୁ ଛନ୍ଦି ଯିବୁ ରାତ୍ରର ଗାଢ଼ତାରେ ବିଷଦାନ୍ତ ଉକୁଟେଇ ଦେଇ ଦିନର ରକ୍ଷକ ତ ରାତ୍ରର ଭକ୍ଷକ ସାଜି ଲୁଟି ନେବ ତୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅଭିପ୍ସା ତତଳା ନିଶ୍ୱାସରେ ତାର ପୋଡ଼ିଯିବ ତୋ ମୁଲାୟମ ଦେହର ରଙ୍ଗୀନ ପର ସବୁ ତୁ ଆଉ ପାରିବୁନି ଉଡ଼ି। ମଇନା ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ ଏ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ମିଠା ମିଠା ଆମନ୍ତ୍ରଣ ତଳେ ଏମାନେ ବିଛେଇ ଦେବେ ତାଙ୍କ କାମନାର ଜାଳ ନିରୀହ ତୁ ଛନ୍ଦି ଯିବୁ ରାତ୍ରିର ଗାଢ଼ତାରେ ବିଷଦାନ୍ତ ଉକୁଟେଇ ଦେଇ ଦିନର ରକ୍ଷକ ତୋ ରାତ୍ରର ଭକ୍ଷକ ସାଜି ଲୁଟି ନେବ ତୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅଭିପ୍ସା ତତଳା ନିଶ୍ୱାସରେ ତାର ପୋଡ଼ିଯିବ ତୋ ମୁଲାୟମ ଦେହର ରଙ୍ଗୀନ ପର ସବୁ ତୁ ଆଉ ପାରିବୁନି ଉଡ଼ି। ତେଣୁରେ ମଇନା ଫେରିଆ ଫେରିଆ ତୁ ମିଛ ସହର ଛାଡ଼ି ଫେରିଆ ଫେରିଆ ତୁ ମିଛ ସହର ଛାଡ଼ି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଫେରିଆ ତୋ ଝାଟି ମାଟି ନଡ଼ା ଛପରକୁ ତୋ ଦୁଃଖ ସୁଖ ରାପଣା ନୀଡ଼କୁ ଏଇ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ତୋର ଏଇ ଯେ ମତ୍ୟ ତୋର ଆଉ ସବୁ ମିଛ ମାୟା କ୍ଷଣିକର କଳିକର ଆଉ ସବୁ ମିଛ ମାୟା କ୍ଷଣିକର କଳିକର। ନମସ୍କାର। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତମେ। ତମେ ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରୁନଥିବା ହଳେ ଆଖି ତମେ ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରୁନଥିବା ହଳେ ଆଖି ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ବିକଳ ହେଉଥିବା ନିଦ ତମେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହଜିଯାଉଥିବା ଏପ୍ରିଲ ମାସର ପବନ ତମେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହଜିଯାଉଥିବା ଏପ୍ରିଲ ମାସର ପବନ ମୁଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଝଡ଼ରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା କଦମ୍ବ ଗଛର ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ତମେ ମନେ ମନେ ଉଡ଼ୁଥିବା ମିଛ ପ୍ରଜାପତି ତମେ ମନେ ମନେ ଉଡ଼ୁଥିବା ମିଛ ପ୍ରଜାପତି ମୁଁ ପ୍ରଜାପତିକୁ ଧରୁଥିବା ଅବୋଧ ବାଳକ ତମେ ସୁନେଲି ସକାଳରେ ଉଇଁ ଆସୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତମେ ସୁନେଲି ସକାଳରେ ଉଇଁ ଆସୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଅସ୍ତ ସମୟରେ ନୀଡ଼କୁ ଫେରୁଥିବା ନିସଙ୍ଗ ବିହଙ୍ଗ ତମେ ତ ଅନିମା ମହାନ୍ତି ମୁଁ ପବିତ୍ର ନାୟକ ପୁଣି ତମ ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଧନ୍ୟବାଦ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଚାକରାଣୀ ଝିଲ୍ଲି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କରି ଡାକିଲା, ମାନିଅପା ମାନିଅପା ତୁମେ ଶୁଣିଛ କି? ତାର ଛାନିଆ ଡାକ ଶୁଣି ମାନି କବାଟ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ପଚାରିଲା, ଆଲୋ କ'ଣ ହେଲା ଏତେ ଜୋରରେ ରଡି କରୁଛୁ? ମୋ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ଝିଲ୍ଲି କହିଲା, ମାନିଅପା ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ବା କୁଆଡ଼େ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କଲୋନୀ ସାରା ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝି ଆସିଲି। କଲୋନୀ ସାରା ଲୋକ ଖାଲି ଛି ଛାକର ହେଉଛନ୍ତି। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହସକୁରିଆ ଲୋକଟା ବାହାଘରର 2 ମାସ ନ ପୁରୁଣୁ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବି ପଛେଇଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ 2 ବର୍ଷ ହେବ କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପୁରୀ ଯିବା ବାଟରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବାପାଙ୍କର ଏକୁଟିଆ ସନ୍ତାନ।
भुवनेश्वर रे 1 एकर जागा एवं बरहमपुर रे 2-2टी हॉस्टेल। बापा मांकर मृत्यु परे तांको आकट करबाकू केही भी नथिले। से अत्यधिक मद्यपान रे बुड़ी रहुथिले। अनेक झियंकू बाहाघरर प्रतिश्रुति देई तांको जीवन सह खेली चलीथिले, जो द्वारा कि तांको 38 वर्ष बयस होइगले मध्य से बाहाघर होई पारि नथिले। सांगसाथी समस्तंकर खुशी देखि से भांगी पड़ुथिले। हठात दिने से ऑफिस रे तांको चांबर रे बसी फोन रे कथा होथिले। एतिकी बेले तांकर असिस्टेंट रिया फाइलटा धरी चांबर भितर पसिगला। ताकू देखि सुकांत बाबू फोन काटी रखी देइथिले आ रिया को बसिबाकू कहिले। रिया पाख चौकी रे बसिबा परे सुकांत बाबू पचारले, रिया तमर कोन पाए आज एते लेट हैला? मु केते बडू फाइल देखिबी बोली बसिछि। रिया कहिला, सार मु मंदिर जाई ऑफिस आसुथिली, बाटरे हठात मोर स्कूटी टी खराब हो गला। ताकू ग्यारेज रे देई ऑटो भड़ा करी आसिला बेले गुड़ाए पिला मते कमेंट मारिबा आरंभ करिदेले। मु भी समान को छाड़िनी सार। ऑटो रखी गाली गुलज कला परे ऑफिस आसिली। सॉरी सार, आ केबे एमिति डेरी हेबनी। हौ हौ कही सुकांत बाबू फाइल देखु देखु हठात रियार पिंधिथिबा नेवी ब्लू संबलपुरी सालुआर कमीज उपरे आखि पड़िला। से मन भितरे कौन भाविले किए जानी। रिया को कहिले, रिया आज काम दाम सब बंद, चलो गोटे नुआ पिक्चर पड़ीछि देखि जिबा। रिया कहिला, सार मु जदि पिक्चर देखिबा को जिबी ताहाले मो घर लोक मो सांगरे जिबे। मो बापा माँ एते कष्टरे मते पाठ पढ़ाई चाकरी कराइछंती। मु एकुटिया रोजगार करूछि, तेणु मु कहूथिली कि आम घर पाई आउ जदि 4टा टिकेट करिदेबे ताहाले मु आपनक सहित पिक्चर देखिबाकू जिबी। सुकांत सार बोधे अजाणतरे सुंदरी रियार प्रेम रे पड़ी जाइथिले। हाँ, टिकेट करिदेबा पाई रिया को कहिले। तापरे कार रे नहीं पिक्चर देखिबाकू रिया सहित चली गले। पिक्चर देखि सारी संध्या बेले को घर को फेरिले। रिया को रातिटा सेठी रही जिबा पई बाध्य करिथिले। रिया किंतु जानिथिला तांकर सब कारनामा से सहजे राजी होई नथिला। 3 थर घरु बाहर को बाहरी पळे आसुथिला, हेले सुकांत बाबू अनेक समय धरी ता सहित कथावार्ता होइथिले। या भितरे राति 10टा होई जाइथिला। मध्यसक्त अवस्था सुकांत बाबू टळमळ अवस्था बसिबा जागरे सोई पडुथिले। एई समय रिया कहिला, गोटिए शर्तरे मु एठी एबे रही पारिबी सार। आपण मो ना रे आपणकर सब संपत्ति उइल करि दियंतु, तापरे मु आपणकु बाहागर हेबी। गोटिए कागज रे दस्तखत कराई नैथिला रिया मध्यसक्त सुकांत बाबूंक ठारू। परदिन सकाळे दुहे बाहरी गले ऑफिस रे रिया तांको पाखे पाखे रही तांको पुणी ड्रिंक्स करबाकू बाध्य करिथिला। दिन 11टा बेले सेही दस्तखत कागज देखाई सबु संपत्ति ता ना रे रिया करबाकू बाध्य कला, नहले से बाहा हबनी बोली कहिला। एपटे तो कही झियो बाहा हबाकू राजी नुहंती, पुणी धीरे धीरे बयस बढ़ुची। जीवनर द्वितीय पाहाचर सुख टिके देखिबी बोली आग पछ विचार किछि न करी निजर शर्त अनुसारे रिया ना रे सबु संपत्ति सुकांत बाबू करि दैथिले। तापरे ताकू कोर्ट मैरेज सारी घर को नहीं आसीथिले। भाबिथिले बाहाघर परे टिके सुखर स्वप्न देखिबे, किंतु रिया थिला भारी चालाक आ बेईमान। बाहाघर मासे ठीक रे सुकांत बाबूंक सह चलिला। तापरे कथा कथारे खाली चिड़िला। निजर बॉयफ्रेंड सोनू सह घंटा घंटा धरी फोन रे कथा हला। ए सब सुकांत बाबू सही पारु नथिले, हेले से नाचार करिबे कोन। वर्तमान से ता अधीन रे ही रहुछंती। तांकर सबु संपत्ति तो रिया ना रे।
ରିୟାକୁ ଏ ଘରୁ ସେ ବାହାର ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ରିୟାର ସବୁ କାଣ୍ଡ କାରନାମା ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହି ଯାଉଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ରିୟାକୁ ନିଜ ବେଡ୍ ଉପରେ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ଏକାଠି ଦେଖିଥିଲେ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ୍ତ ଚଢିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ତ ଏବେ ରିୟାର ସମ୍ପତ୍ତି ନା, ତାକୁ ସେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜେ ପଛେ ବାହାରି ଯିବେ ଭାବି ତୁନି ରହିଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରକ୍ତ ଗୁଡା ଯେମିତି ଟକମକ କରି ଫୁଟୁଥିଲେ। କାହାକୁ ବା କହିବେ ନିଜ ମରମ କଥା, ଏଇ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ରା ପତ୍ନୀର କଥା। ନିଜେ ତ ଜଣେ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ରା ଥିଲେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଶୁଣିଲେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ସେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇ ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରି ନଥିଲେ। ଠିକ୍ ରାତି 1ଟାଏ ବେଳକୁ ବାଡି ପଛପଟ ରୁମରେ ଯାଇ ଫ୍ୟାନରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ନିଜର ସର୍ତ୍ତ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଥିଲା। ସର୍ତ୍ତରେ ବାଜି ମାରି ଜୀବନ ହରାଇଥିଲେ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। 1868 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ କଟକର ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଟି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ସୁନାମଧନ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ସୁପରିଚିତ। 15 ନଭେମ୍ବର 2006 ମସିହାରେ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପଠନରତ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ, ଗଳ୍ପ ଓ କବିତାକୁ ନେଇ ଆଜିର କ୍ୟାମ୍ପସ ପୃଷ୍ଠା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମଙ୍ଗରାଜ ମହାପାତ୍ର। ମୋ ପ୍ରବନ୍ଧର ଶୀର୍ଷକ ଆଧୁନିକତା ଓ ମାନବିକତା। ସମୟ 20 ଶତାବ୍ଦୀ। କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଭୟରେ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ। ତଥାପି ହାର ମାନିନି ବିଜ୍ଞାନ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଶୁଭୁଛି ବିଜ୍ଞାନର ଜୟ ଜୟକାର। ଛୋଟବେଳେ ଜହ୍ନକୁ ମାମୁଁ ଡାକି ହାତ ଠାରୁଥିବା ପିଲାଟି ଆଜି ତାର ସେଇ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। ଅତୀତରେ ଦୂରରେ ଥିବା ପ୍ରିୟ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଲେଖି ଅଥୟ ହୋଇପଡୁଥିବା ମଣିଷଟି ଆଜି ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଯୁଗେ ଅବିଳମ୍ବେ ଦେଖିପାରୁଛି ତା ପ୍ରିୟାର ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ। ବିଶ୍ୱ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଆଙ୍ଗୁଳିର ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ। ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ବଦଳି ଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଶୈଳୀ। ମଣିଷ ଆଜି ନିଜକୁ ଆଧୁନିକ ମନେ କରୁଛି। ଆଧୁନିକ ମନେ କରିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ। ମାତ୍ର ଆଧୁନିକତା ନାଁରେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ମାନବିକତାକୁ ପାସୋରି ଦେବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ତାହା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଚାର କରିବେ। ନିଜକୁ ଆଧୁନିକ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଆଧୁନିକତା ନାଁରେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ନିଜର ମାନବିକତାକୁ କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଥରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଏକାକୀ ଦୂରରେ ଥାଇ ହସୁଥାନ୍ତି। ଭାବିଲି ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ ବୋଧେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଥିଲା ନୀରବ ଓ ନିଶ୍ଚଳ। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ବନ୍ଧୁ ଏକା ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ, ଯାହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ହସର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ବନ୍ଧୁ ମୋବାଇଲରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ ତ ଗଲା ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା। ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲରେ ମିଛିମିଛିକା ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟା ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ମୋବାଇଲରେ ଫ୍ରି ଫାୟାର, PUBG ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଏହି ଖେଳଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି ପାଠ ପଢୁଥିବା ଏବଂ ପାଠ ପଢୁନଥିବା ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଏହି ଧର ଧର ମାର ମାର ଗଲା ଗଲାର ଶବ୍ଦ ଦର୍ଶକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ସବୁ ଜିନିଷର ଉପକାର ଥାଏ, ଅପକାର ଥାଏ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଖେଳଗୁଡ଼ିକର ବଡ଼ ଅପକାର ହେଉଛି ଏହା କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ। କାରଣ ଏହି ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ।
ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନ ଲାଗେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଖେଳ ଖେଳିବା କାରଣରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଜଣେ ପିଲା ପବଜି ଗେମ୍ ଖେଳି ଖେଳି ରେଳ ଧାରଣା ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ ତ ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା। ଆମ ସମାଜରେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟରୁ ବାପାଙ୍କୁ ଡ୍ୟାଡି ଓ ମାଙ୍କୁ ମମି ଡାକିବା ପାଇଁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ମା ଡାକରେ ଥିବା ମଧୁରତାକୁ ଏମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଧହୁଏ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଚୀନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିଛି। ଚୀନରୁ ସୃଷ୍ଟ କୋରୋନା ଭାଇରସ ଯେପରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଆଜି ପାଗଳ କରିଛି ଚୀନର ଟିକଟକ୍ ଆପ୍। ଏହି ଟିକଟକ୍ର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କମ୍ ଏବଂ ଦୁରୁପଯୋଗ ଅଧିକ କରିଥାଏ। ଏଇ ଯେମିତି କିଛି ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ସମୟରେ ଟିକଟକ୍ କରିଥାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଟିକଟକ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ଟିକଟକ୍ କରିଥାନ୍ତି। ପାଠକେ ଭାବୁଥିବେ ଏ ଲେଖକ ଆଧୁନିକତାକୁ ବିରୋଧ କରେ, ମାତ୍ର ଏ ଲେଖକ ଆଧୁନିକତାକୁ ବିରୋଧ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଲେଖକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ପାଠକେ ଆଧୁନିକତାକୁ ଆପଣାଇ ନେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆଧୁନିକତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବାରେ। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରମୋଦିନୀ ସ୍ୱାଇଁ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପଲକ। ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ରହିଲେ ବି, ଯେଉଁ ସୁନା ରାଜ୍ୟ ରହିଲେ ବି, ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ରହିଲେ ବି, ଯେଉଁ ସୁନା ରାଜ୍ୟ ରହିଲେ ବି, ନିଜ ମନକୁ କ'ଣ ବୁଝେ ହୁଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ମାଟିଠୁ ଦୂରେ ରହି। ଏ ଆଖି ପଲକରେ ପଲକରେ ବିତିଯାଏ ଅନେକ ଦିନ, ଅନେକ ରାତି। ଏ ଆଖି ପଲକ ଖୋଲିଲେ ସାରା ଦୁନିଆ ହିଁ ଆଲୋକିତ, ଆଉ ଏ ଆଖି ପଲକ ପଡ଼ିଗଲେ ସବୁକିଛି ତ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ସବୁକିଛି ତ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଝାପ୍ସା ହୋଇଯାଏ। ବୟସର ମାୟାଜାଲର ପାହାଚରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼େ ଜୀବନ। ଏହି ପଲକରେ କେତେ ସମ୍ପର୍କ, କେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁକିଛି ତ କବାଟ ପଡ଼ିଯିବ। ଯେଉଁଦିନ ଶହ ଶହ ଧ୍ୱନିରେ, ଶହ ଶହ ଡାକରେ କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ନିଜ ବେପାର। ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ ଭୋର ସକାଳଟା ଦିନର ଆଲୁଅରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ ତ ଏ ଅବୁଝା ବୟସଟା ଭୋର ସକାଳରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ। କିଏ ଆକୁ ବୁଝିପାରିଛି କି ପାରିବ? କେଉଁ ସମୟରେ ଫୁଟି କେଉଁ ସମୟରେ ମଉଳିଯିବ। ବୟସର ପାହାଚରେ କେତେ କିଏ ନାଚିଛି, କେତେ ମଧ୍ୟ ଧାଇଁଛି, କେତେବେଳେ ପୁଣି ଅଟକି ଯାଇଛି। କେତେ ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, ସୁଖର ସାଗର ତ କେତେ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମୋହିତ କରେ, ସମସ୍ତେ ତାର ମାୟା ଚାହାଣୀରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାହାକୁ ସେ ଭଲ ଲାଗେ ତ କିଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତାର ଚଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିଦିଏ। ଦୁଇଟି ଆଇନାରେ କ'ଣ ବା ସେ ନ ଦେଖିଛି? ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖିଛି, ତାହାର ରହସ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଏ ଆକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତେ ନିଜର କରିସାରିଛି। ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଜୀବନକୁ ସେ ଦେଖିଛି। ରକ୍ତ ମାଂସଗଡ଼ା ଶରୀରଟା ଡହ ଡହ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ା ହେଉଥିବାର ସେ ଦେଖିଛି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସେ ଚିହ୍ନି ସାରିଛି। ଭାଗ୍ୟର ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା ସେ କେତେ ନଟନୀତିକୁ ଦେଖିଛି। ସବୁକିଛି ବାନ୍ଧି ରଖିଲା ପରି ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ସେ ସାଇତି ରଖିଛି। ଏ ତ ସବୁକିଛି ଧୂସର ହୋଇଯିବ, ସେଦିନ ସବୁକିଛି ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯିବ। ଜୀବନ କାହାଣୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବ। ଯେଉଁଦିନ ତାର ପଲକ ପଡ଼ିଯିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଏ ସଂସାରରୁ ସବୁକିଛି ଲିଭିଯିବ, ଠିକ୍ ଛକି ସୁନା ଖେଳୁଥିବା ସିଲଟ ପରି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ସୀତା। ଏଠି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସୀତାମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସନ୍ଦେହର କଫନ ଭିତରେ, ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଲାଞ୍ଛନାର ଜ୍ୱଳନ୍ତା ନିଆଁରେ ନୀରବରେ ଜଳିବାକୁ ପଡ଼େ, ପୁଣି ଅପବାଦର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଘାତରେ ପ୍ରତିଥର କ୍ଷତାକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଲୁହରେ ମାଟି ସିନା ଓଦା ହୁଏ, ତଥାପି ବସାବାନ୍ଧି ରହିଯାଏ ଏ ସଭ୍ୟ ସୁଶିକ୍ଷିତ ସମାଜର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରଖା ହୁଏ, ଏ ସମାଜ ଆଗରେ ପ୍ରତିଥର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହୁଏ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଜ୍ୱଳନ୍ତା ନିଆଁରେ। ନତୁବା
ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନିର୍ବାସିତା ନିଘଞ୍ଚ ବଣରେ। ତଥାପି ମରେନା ସନ୍ଦେହରୁ ରାକ୍ଷସ ରହିଯାଏ କୋଉ ଏକ ମନ ଗହନରେ। ଆଉ ଜାଣ ଏଠି ରାମମାନେ କେବଳ ରହିଯାନ୍ତି ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପରେ। ଆଉ ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସୀତାମାନେ ସତୀତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଆତ୍ମହୁତି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଅବନୀ ଗର୍ଭରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନ ସିନା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରତି ଥିଲେ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନେ। ହେଲେ ଆଜି ନିଜକୁ ରାମ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ହେ ସମାଜର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ, କେଉଁ ମହତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅତ୍ୟବା ଆଜି ତୁମେ ନୀରବ ମୁଦ୍ରାରେ? କେଉଁ ମହତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅତ୍ୟବା ଆଜି ତୁମେ ନୀରବ ମୁଦ୍ରାରେ? ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଲାଲଜନର ଦେହ ସାରା ଫୁଟିଛି କଣ୍ଟାର ଛାଉଣି। ଏଣେ ବାଦଲଟା ମୁହଁ ମାରି ଖସି ଯାଉଛି। ବର୍ଷା ଅନେକ ବେଳୁ ଥରହର, କାଳେ ଝଡ଼ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ନେବ। ଚାତକ ଅନେକ ବେଳୁ ଚାହିଁଛି। ବର୍ଷା ଡରି ଡରି ଚାତକର କାନରେ କହୁଛି, ଝିମଝିମ ଆକାଶଟା ପରା ତାକୁ ରୋକୁଛି। ଦେହଟା ତାର ଚିହ୍ନମାରେ ସିଝିଗଲାଣି, ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ। ବିଜୁଳି ଥରକୁ ଥର କୁଦା ମାରି ହସୁଛି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆକାଶ ନତମସ୍ତକ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶେଷରେ ଖବର ଆଣିଲା, ଫେରିବାକୁ ହେବ ଅଫେରା ରାଇଜ। ଧବଳ ମତିଗୁଡ଼ା ଆସିବେ କିନା ସନ୍ଦେହ। କି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ମାତ୍ରେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ମଇଦାନର ବିଜନ ସ୍ଥଳକୁ। ଝମ୍ପା ମାରି ଖାଇବାକୁ ଶୁଖିଲା ବକଳ। ହେଲେ ନା, ସାହସ ନାହିଁ କାହାର, ନାହିଁ ବି ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେବାକୁ ଅଫେରା ରାଇଜ। ସମସ୍ତେ ତ ଡରୁଥିଲେ, ଡରୁଥିବେ ଏଇ ଅସ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଖର ଗତିକୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ଭୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ମୋର ଏକ କବିତା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଦେହି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ତୁମେ ଏତେ ଚାଲାକ ବୋଲି ଆକାଶର ତୋଫା ଛାତିକୁ ଚିରି ବରସିଗଲ ମୋ ଉପରେ। ତୁମେ ଏତେ ଚାଲାକ ବୋଲି ଆକାଶର ତୋଫା ଛାତିକୁ ଚିରି ବରସିଗଲ ମୋ ଉପରେ। ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଅଦା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଥଣ୍ଡା ଛିଙ୍କରେ ଉଷ୍ମତା ଲୋଡ଼େ। ତୁମେ ମୋ ପୋଷାକରେ ବୁଡ଼ିଗଲ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଦବାନଳ ସାଜି ବହୁଦିନ ଆଗରୁ। ତୁମେ ଖୋଜୁଛ ମତେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେବିନି। କେତେ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପାଇଥିଲ ମତେ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବିନି। ଚାଲିଯିବାର କାରଣଟା ବୋଧେ ମୋ ଦୁଃଖ ମୁଣ୍ଡେଇ ପାରିଲନି ବୋଲି, ନା ଆଉ କିଛି। ତୁମ ଆଘ୍ରାଣରେ ମୁଁ ଚମ୍ପକ ମନର ଉଦ୍ୟାନ ଖୋଜୁଥିଲି। ଲଢ଼ୁଥିଲି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଲ୍ଲି ରଜନୀଗନ୍ଧାର କାରାଗର ତୁମ ସହ ବନ୍ଦୀ ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜି ବିକଳାଙ୍ଗ, ମୋ ଦେହ ବହି ବୋଝ ବହି। ଅଧା ଜଳା କଳା ଜୁଇ କାଠ ପରି ଚିଲସା ଗୁଣା ଶିଆଳ ଭୋକରେ ମୋ ଦେହ ଲୁଣ୍ଠିତ ଆଜି। ହାଡ଼ ସବୁ ଉଇ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସନ୍ଧାନ କଲଣି ଆଉ ଏକ ଘଟର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ, ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ। ମଣିଷ ଜନମ ଧରଣୀ ବକ୍ଷରେ ମରିବା ପାଇଁ କି ଦିନେ, ମଣିଷ ଜନମ ଧରଣୀ ବକ୍ଷରେ ମରିବା ପାଇଁ କି ଦିନେ, ଜାତ ହେବା ଦିନୁ ବିବନ୍ଧିତ ହୁଏ କର୍ମରୁଜୁ ବିବନ୍ଧନେ। କର୍ମ ଅଟେ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ସମ, କର୍ମ ନିରୂପଣ କରେ ମନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ତମ। କାଳ ସ୍ରୋତେ କଳେବର ହୋଇ ବିଲୀନ, ଲୀନ ହୁଏ ନାହିଁ କେବେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ। ସତ୍କର୍ମ ବଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଥାଏ ପୂଜା,
कोटि जन बक्ष देशे होइथाए राजा कोटि जन बक्ष देशे होइथाए राजा देश सेवी देश प्रेमी पर उपकारी निस्वार्थ प्राणी को सेवी आनंद जहारे निस्वार्थ प्राणी को सेवी आनंद जहारे सही व्यक्ति जगते होई बंदित जुगे जुगे कर्म बले रुहोई जीवित जुगे जुगे कर्म बले रुहोई जीवित धन्य से तो महियान धन्य तार जस सामान्य पुरुष नुहे से महापुरुष सामान्य पुरुष नुहे से महापुरुष। नमस्कार मु ऋषिकेश महाराणा गल्पटीर शीर्षक दुर्घटना। कनेस्टेबल को चा पाई पठे देई थाना बाबू महेश आचार्य चौकी उपर बसी खबर कागज पढ़ुथिले। टेलीफोन बाजी उठिला। क्रिंग क्रिंग शब्दरे व्यतिव्यस्त होई पड़िले महेश बाबू। चारिथर रिंग हेला परे विरक्त होई फोन उठाइले। आरपटु सुभिला सर मु शिखरपुर छकरू कहूची सर टिके जल्दी आसंतु एठी गोटे बड़ धरणर दुर्घटना हो जाइछि। बाइक नहीं जाउथिबा दुई जण कॉलेज पिलांकु गोटे ट्रक चापी देइछि। महेश बाबू कहिले एटा को नुआ कथा जे प्रतिदिन तो एमिति अनेक दुर्घटना घटुछि। ए पिला गुड़ाक कौन गाड़ी चलेला भलिया चलाउछंती आम्बुलांस न डाकी थाना को फोन कले कौन हबो। हौ तमे फोन रख आमे आउ टिके परे जाई पहुंचीबू। फोन रखी सारिबा बेलकु चा आसी पहुंच सारिथिला। महेश बाबू चा पिउ पिउ पुणी थरे खबर कागज खेळै पढ़िबा आरंभ करदेले। शिखरपुर दुर्घटना कथा से मनरू पासरी देथिले। प्राय 2-3 घंटा परे तांको मोबाइल फोन को गोटे कॉल आसिला। नंबरटी सेव नथिला। अजना नंबर रु आसीथिबा कॉलटी रिसीव करिवे कि न करिवे एमिति भाबू भाबू फोन टी उठाइले। हेलो कहिबा पूर्वरु आरपटु सुभिला आपण सिद्धार्थर बापा। आज्ञा हाँ आपण किए मु कटक बड़ मेडिकल रे 108 आम्बुलांस चलाए। आज कही जने लोक कॉल करी आमको शिखरपुर छक को डाकिथिले। सेठी आपणको पुअर बाइक सह ट्रक टी धक्का होई जिबारु आपणको पुअ गुरुतर अवस्था रे थिला। ताकू आनी आमे मेडिकल रे पहुंचाई देइछु। ता फोन रो नंबर आनी आपणको फोन कलु। आपण टिके शीघ्र आसी पहुंचिले आमे आउ गोटे रोगी आनी आपको जीवु। कॉल कटी सारिथिला। महेश बाबू ड्राइवर को अपेक्षा न करी निजे गाड़ी धरी बाहरी पड़िले बड़ मेडिकल अभिमुखी। धन्यवाद। हाँ दर्शक बंधु आज संख्याटी आपण मानकु केमती लागिला मतामत दबाकु भूलिबे नाही। आमको मतामत दबार नंबर टी हेला 9338177391। आमर ए संख्याटी अधिक अधिक पाठक मानक पाखरे दर्शक मानक पाखरे साहित्य प्रेमी मानक पाखरे पहुंचेबा पई दया करी एहाको शेयर करंतु। आमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु बेल बटन को दबांतु। हाँ मु कहि रखे दर्शक बंधु किसी दर्शक आमको प्रश्न करिसंते जे यूट्यूब रे सब्सक्राइब कले आमको किछि देय दबाकू पड़िबो कि किंतु कौनसी प्रकार देय दबाकू पड़ी न थाए। तेणु निर्द्वंद रे आपण माने सब्सक्राइब करि परिबे। प्रजन्म एबे सप्ताह को 3 दिन आसुछि। बुधवार दिन प्रजन्म विथ देवानंद, शुक्रवार दिन प्रजन्म एजुकेशन एवं रविवार दिन प्रजन्म लिटरेचर। तीनोटी एक कार्यक्रम को देखंतु एवं प्रजन्म केमिति आगको आहुरी आगेइबो अधिक दर्शक आदृति पाइबो सेथिपाई सहयोग एवं साहाय्यर हाथ बढ़ांतु। रहुछि पुणी देखाबो आसंता रविवारे पुणी किछि नुआ एवं पुरुणा साहित्य को नहीं आउ गोटे संख्या। नमस्कार।